I feel like I'm losing my mind. वेदांत दर्शन में जल को 5 महाभूतों में से सर्वोपरि माना जाता है। ये तत्व जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और पृथ्वी पर जीवित जीवों के विकास और अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। जल तत्व का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। हमारे शरीर में अधिकतर हिस्सा पानी से मिला हुआ होता है और यह विभिन्न कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने, ऊर्जा के गतिशील होने और अनुभव करने में मदद करता है। इसके अलावा जल तत्व ध्यान और मन को शांत और स्थिर करने में भी सहायता प्रदान कर सकता है। वास्तुशास्त्र में भी जल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे शुद्ध और स्थिर रखने के लिए कई वास्तु उपायों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, घर के मध्य या पूर्व में जल स्थान या जल की झाड़ी रखने से शुभ वातावरण बनता है और प्राकृतिक ऊर्जा को संतुलित करता है। जल की धारा आवाज के रूप में भी स्पष्टीकरण कर सकती है और घर में शांति और सुख का अनुभव कराती है। जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भी होता है। कृषि क्षेत्र में जल की आवश्यकता पौधों की सिंचाई के लिए होती है और इसके बिना पौधों का विकास नहीं हो सकता है। जल तत्व विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है, जहां विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को जल के बल पर चलाया जाता है। इसके अलावा जल को औद्योगिक उपयोग के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि निर्माण, साफ सफाई और प्रक्रियाओं में ठंडक प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है। जल और वरुण के बीच में संबंध है, जो हिंदी पौराणिक कथाओं और मिथकों में प्रतिष्ठित है। जल भगवान पानी के देवता के रूप में जाना जाता है, जबकि वरुण ब्रह्मांडिक सागर और आकाशीय जल के देवता हैं। जल और वरुण दोनों पानी से गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन वे अलग अलग देवता हैं जिनके अलग अलग गुण और कार्य होते हैं। जल पानी की भौतिक प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करता है, जैसे नदियाँ, झीलें और वर्षा। उसे अक्सर एक आदमी के रूप में चित्रित किया जाता है जो जल की प्रकृति को प्रतिष्ठित करता है। वहीं वरुण ब्रह्मांडिक सागर और आकाशीय जल के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वह न्याय और व्यवस्था के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं और उन्हें दोषारोपण और दंडनीयता का प्रतीक समझा जाता है। वरुण अधिकार, न्याय और अंतर्दृष्टि के प्रतीक हैं। इस प्रकार जल और वरुण हिंदू मिथकों में पानी के प्रतीक हैं, लेकिन वे अपने स्वयं के विशेष गुणों और कार्यों के कारण भिन्न होते हैं। जल जीवन की स्रोत को प्रतिष्ठित करता है और पृथ्वी पर अनंत जीवन का संभव बनाता है। उसकी उपासना से प्राकृतिक संतुलन, पुनर्जन्म और उच्चता का अनुभव मिलता है। इसके अलावा वरुण विचार, बुद्धि और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। उनकी उपासना से ब्रह्मांडिक न्याय, वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का समर्थन मिलता है। वरुण को सभी दोषों के नियंत्रण करने और सत्यता की रक्षा करने का जिम्मा दिया गया है। अतः जल और वरुण दोनों को ही पानी का प्रतिष्ठान प्राप्त है।